हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आप सबके सामने बात रखना चाहता हूं और वह है अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट। आप सभी सोचते होंगे न्यूज़पेपर में ये अफगानिस्तान का नाम आखिर इतना क्यों आता है। ऐसा क्या है अफगानिस्तान में जो वहां कभी शांति ही नहीं रहती। वहां की आबो हवा में क्यों बारूद और बम की महक होती है। क्यों वहां की फिजा में हिंसा ही होती है। सबके मन में यह सवाल कभी ना कभी आया ही होगा कि आखिर अफगानिस्तान इतना अशांत क्यों रहता है। वहां उथल पुथल क्यों रहती है। रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स वहां क्यों इतना एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। और नेबरिंग एस्पेक्ट से देखें तो ईरान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में इन्वॉल्व रहे हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं 1973 से, क्योंकि 1973 ही वह पॉइंट है जहां से मैं आपको अफगानिस्तान के प्रेजेंट की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि 1973 में ही अफगानिस्तान की अशांति का आंसर है। 1973 तक अफगानिस्तान में मोनार्की थी, यानी राजशाही थी। 1973 में तख्ता पलट हुआ तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान की सरकार आ गई। लेकिन यह सरकार भी ज्यादा लंबी नहीं चली। 1973 में जो ये राजशाही का तख्ता पलट करके आई थी, इसका भी तख्ता पलट हो गया 1978 में और अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हो गई। यह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सोवियत यूनियन का पक्ष लेती थी और सोवियत यूनियन के साथ अलायंस को प्रेफर करती थी। लेकिन 1979 में जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ रहने वाले धड़े थे, यानी जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने बगावत कर दी थी इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और इस बगावत को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, इजिप्ट, इजराइल, ईरान और पाकिस्तान का सपोर्ट हासिल था। और जो ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, इसको था सोवियत यूनियन का सपोर्ट हासिल। इन सभी की सेनाएं सीधे जंग में थी और इसे अफगान सोवियत वॉर नाम दिया गया। यह 1989 तक चली, यानी 1979 से लेकर 1989 के जो 10 साल थे वो इस वॉर में लग गए। लेकिन 1989 में यह वॉर खत्म हो गई थी जब सोवियत यूनियन की फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल गई थी। लेकिन तब भी उथल पुथल खत्म नहीं हुई थी। तब भी गवर्नमेंट और जो मुजाहिदीन थे, इनकी हिंसा चलती ही रही। लेकिन इस बार सोवियत यूनियन परोक्ष रूप से समर्थन दे रहा था अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को और मुजाहिदीनों को अमेरिका और पाकिस्तान परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे थे। तो 1992 में ये गवर्नमेंट भी गिर जाती है। फिर आती है मुजाहिदीनों की सरकार, जिसमें कई धड़े थे और तालिबान की भी सरकार आ जाती है। फिर 1996 तक आते आते फिर 1996 से 2001 में क्या होता है, जो तालिबान होता है वो अमेरिका पर भी अटैक्स शुरू कर देता है। इस दौरान 1996 से 2001 के पीरियड में तालिबान अमेरिका पर अटैक शुरू कर देता है। और 2001 में तो अमेरिका का धैर्य एक तरह से जवाब ही दे गया, क्योंकि 9/11 अटैक हुआ था। और वो किसने किया था सभी जानते हैं, अल कायदा ने। और अल कायदा का मास्टरमाइंड कौन था, उसामा बिन लादेन, जो कि अमेरिका की सर्जिकल स्ट्राइक में मारा गया था। अब तो अमेरिका अपने जो एलाइज थे, जिसको उसने नाटो नाम दिया है, ये नाटो आजकल बहुत चर्चा में है यूक्रेन की वजह से। ये नाटो घुसा रजनीकांत बन के अमेरिका में कि अब दिखाते हैं तालिबान को अपनी ताकत। और तालिबान को भी अल कायदा को सपोर्ट कर रहा था और ओसामा बिन लादेन की तरफदारी भी तालिबान बहुत करता था। तो तालिबान को सबक सिखाने का प्लान बना लिया था अमेरिका ने। तो क्या हुआ, ये नाटो सफल हो गया तालिबान की सरकार को हटाने में। और 2006 में फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना हो गई, जिसके तहत अफगानिस्तान में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की स्थापना हुई और जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। और इस बार क्या हुआ, तालिबान
को इंसर्जेंट्स की तरह ट्रीट किया गया अफगानिस्तान की आर्मी द्वारा और नेटो द्वारा। ये दोनों मिलकर ऑपरेशंस करने लगे। तो 2015 में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान नाम का एक संगठन खड़ा हुआ जो कि तालिबान का राइवल था। वो चाहता था कि तालिबान की जगह उसका प्रभुत्व शामिल हो, वह राज करे। हालांकि दोनों कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, दोनों ही एक तरह से जो हार्ड लाइनर इस्लामिक गवर्नमेंट की स्थापना करना चाहते थे अफगानिस्तान में। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम कोई गलत रिलीजन है, मैं तो कहता हूँ दुनिया का कोई धर्म गलत नहीं होता। मैं तो मोहम्मद इकबाल ने जो सारे जहाँ से अच्छा लिखा था उसकी एक लाइन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं उस लाइन को मानता हूँ। ये जो इस्लाम के नाम पर जो कट्टरपंथ है, मैं उसके खिलाफ हूँ, ना कि इस्लाम के। एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, ये जो कट्टरपंथी इस्लाम की स्थापना कर रहे थे, जो उदारवादी इस्लाम है, जो अच्छाई वाला इस्लाम है, ये उसके खिलाफ थे। ये थे कट्टरपंथ वाले इस्लाम के समर्थन में। तो IS और तालिबान दोनों ही कट्टरपंथ वाले इस्लाम के समर्थन में थे, जो ये असली इस्लाम से बिल्कुल अलग था। ये हिंसा में यकीन रखते थे, ये कुरान शरीफ की गलत व्याख्या करते थे। ये कुरान शरीफ तो नहीं सिखाती इंसान का कत्ल करना। कुरान शरीफ तो कहती है एक आदमी का कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये उल्टा धर्म के नाम पर ही ब्रेन वॉश करने लगे लोगों को। तो 2021 में तो हम सभी ने देख लिया क्या हुआ। तालिबान ने वापस कब्जा जमा लिया अफगानिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान में फिर से महिलाओं की स्थिति दयनीय बन गई। उनके एजुकेशनल राइट्स को कर्ब किया गया, पैट्रियार्की को स्थापित किया गया अफगानिस्तान में और कट्टरपंथी निजाम की भी स्थापना हुई अफगानिस्तान में। एक जो रेडिकल स्टेट की स्थापना हुई और जिसमें सेक्युलरिज्म का कोई स्थान नहीं है, ह्यूमन राइट्स का कोई स्थान नहीं है। अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ने यह बात तो सिखा दी कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म किसी भी रिलीजन का ठीक नहीं होता। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अफगानिस्तान वाली कहानी पसंद आई होगी और आपको आपके इस सवाल का आंसर मिल गया होगा कि अफगानिस्तान इतना अशांत क्यों रहता है। लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं इतनी रिसर्च मैं आपके भले के लिए करता हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों के सामने सच सामने आए। फैक्ट्स आधारित मैं स्टडी करता हूं, इसलिए प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे को इससे मोटिवेशन मिलेगी। और अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूँ, मैंने इस वीडियो में सिर्फ अफगानिस्तान की हिस्ट्री बताई है, किसी रिलीजन के अगेंस्ट गलत नहीं बोला है और मेरी कोई इल विल नहीं है किसी रिलीजन से। धन्यवाद, थैंक यू।